जिन लोगों को जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर होती है, आखिर उनकी सोच में क्या परेशानियां होती हैं? क्या साइकोलॉजिकल फैक्टर्स होते हैं उनकी सोच के पीछे जिससे उन्हें हर समय घबराहट, बेचैनी, चिंता ये हर समय लगी रहती है? तो इसमें सबसे कॉमन है कैटास्ट्रोफाइजिंग, यानी हर चीज का जो सबसे नेगेटिव आउटकम हो सकता है वही सोचना। अगर बॉस ने बुलाया तो कहीं मुझे नौकरी से ना निकाल दे, अगर किसी को देरी हो रही है तो कहीं उसका एक्सीडेंट ना हो गया हो, अगर शरीर में कहीं थोड़ी सी भी परेशानी हुई तो कहीं कैंसर ना हो गया हो। सबसे बुरी चीज जो हो सकती है वही दिमाग में आती है। दूसरी चीज, परफेक्शन। लोगों में परफेक्शन भी होता है। थोड़ी भी गलती हो जाए ये उन्हें लगता है कि ये नहीं हो सकता है, गलती करना पसंद नहीं है। ऐसा लगता है कि थोड़ी भी गलती होगी तो इसके बहुत बुरे परिणाम होंगे, इसके चलते कोई किसी भी काम को करने में बहुत दिक्कत होती है, इस काम में अगर थोड़ी भी गलती हुई तो बहुत बुरे परिणाम हो सकते हैं। इसलिए हमेशा परफेक्शन की तलाश में रहना कि चीजों को एकदम ठीक से किया जाए तभी कुछ हो पाएगा। जैसे कहीं जाना है तो जाने की तैयारी, कई दिनों से जाने की तैयारी, कहीं कुछ छूट न जाए, सारी चीजें रख ली गई कि नहीं, बार बार उसको चेक करना, बार बार टिकट चेक करना, कई दिन पहले से हर चीज को बार बार चेक करना कि कहीं कुछ छूट न जाए, कुछ रह न जाए, तो बहुत बड़ी गलती हो सकती है। एक इस तरह की सोच होती है। तीसरी सोच होती है जिसमें फियर ऑफ अनसर्टेनिटी, यानी अनिश्चितता को बर्दाश्त नहीं कर सकते। कोई भी चीज अगर अनिश्चित लग रही है कि ये एकदम बिल्कुल सामने नहीं है तो ये चीज ऐसे लोगों से बर्दाश्त नहीं होती है। तो जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर के लोगों को अनिश्चितता बिल्कुल सहन नहीं कर पाते हैं। हर चीज को क्लियर और पूरा आंखों के सामने हो। अनिश्चित होते ही उसका जो सबसे नेगेटिव और खराब पक्ष है वही दिमाग में आता है। अगर किसी चीज की टाइमिंग पता नहीं है तो दिमाग में यही बात आती है कि ये ट्रेन कैंसिल हो गई होगी। अगर किसी का कॉल नहीं आता है तो लगता है उसने मेरे से बात करना ही बंद कर दिया, उसने मेरे से संबंध तोड़ लिए। तो ये एक तरह की सोच होती है। अच्छा, फिर एक कंट्रोल की भावना होती है। अगर अपने आसपास की परिस्थितियों पर, अपने आसपास के माहौल पर पूरा कंट्रोल ना हो तो फिर घबराहट या एंजाइटी होने लगती है, और घबराहट कई बार बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो ये कुछ सोच है जो जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर से पीड़ित लोगों के अंदर होती है, और इस तरह की सोच से ये परेशान होते हैं। सोच में और क्या क्या कमियां हो सकती हैं ये हम लोग धीरे धीरे अगले वीडियोस में डालेंगे। थैंक यू।